Assalamu alaikum. This is Imran. How are you guys? Today I'm giving you the information for Netherlands work visa. बहुत ही आसान. There are no complications in the process. Very easy requirements. नेदरलैंड 6 मंथ का दे रहा है वीज़ा और ये रिसेंटली उन्होंने ओपन किया है. आसान है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें और प्रोसेस भी जल्दी होता है. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा है क्या चीज़ ये वर्क वीज़ा, दूसरा कौन अप्लाई कर सकता है, तीसरे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. पहले वीडियो में जब मैंने आपको बताया कनाडा के बारे में कि वो फार्म वर्कर्स ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, इसी तरह नेदरलैंड में भी ये वीज़ा पर्टिकुलर 6 मंथ्स का वो दे रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं फील्ड्स में अपने वर्कर्स के लिए. उनके लिए ये वीज़ा होगा. ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी. वजह यूरोपियन कंट्री है और बहुत अच्छी कंट्री, सेफेस्ट कंट्री है. यहाँ पे लेबर्स की और दूसरी सब की जो इनकम है वो भी अच्छी होती है. इसके अलावा अगर आपके माइंड में आ रहा है कि 6 मंथ का वीज़ा उसके बाद क्या, तो अच्छा क्वेश्चन है. 6 मंथ्स के वीज़े के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एम्प्लॉयर ही आपको एक्सटेंड कर दे वीज़ा. मतलब वो एप्लीकेशन भेजे गवर्नमेंट को तो आपको एक्सटेंशन मिल जाए, जिसके हाईली चांसेस है. क्यों? क्योंकि वो इस हेडेक में नहीं जाना चाहेंगे कि आपको दोबारा हायर करें या किसी और बंदे को हायर करें, सारा प्रोसेस दोबारा करें. तो उससे अच्छा आसान तरीका यही होगा कि वो एक्सटेंशन के लिए वीज़ा अप्लाई करवा दे, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. इसके अलावा अच्छी बात, जो एम्प्लॉयर है वो ही स्पॉन्सर करेगा, मतलब आपकी फ़ीस वही पे करेगा, जो कि अच्छी बात है. महल से 200 से ऊपर है फ़ीस यूरोस, तो वो ही पे करेगा, उसमें मसला नहीं है. अगर नहीं करेगा तो वो आपको मैं आखिर में दूसरे ऑप्शन बताऊंगा, वो दूसरे ऑप्शंस हैं उसमें. इसके अलावा आप फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वीज़ा जो है फैमिली के साथ अप्लाई हो सकता है. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, या आखिर में मैं अपना ईमेल शेयर करूंगा, आप वहां पे ईमेल कर सकते हैं. मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आंसर दूंगा. और बाकी आपको सिर्फ करना ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे जो कि आसान डॉक्यूमेंट्स हैं, और मेरे ख्याल से कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए. आसान वीज़ा और मिल सकता है बहुत आसानी से. बाकी अगर आप देखें कि काम आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है इस फील्ड में, उसके लिए भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एजुकेशन सिर्फ ये है कि इंग्लिश मांग रहे हैं. और इंग्लिश हालांकि इनकी ज़बान जो है डच है, लेकिन 95% वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं. एक और फ़ायदा ये है कि वहाँ पे जाके आपको मुश्किल नहीं होगी, जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ में होती है कि इमिग्रेंट्स जाएं वहाँ पे ज़ुबान दूसरी, तो आपको कम्युनिकेशन में मसला. वहाँ पे सबसे पहले जाके ज़ुबान सीखो और दूसरी चीज़ें करो, तो उसके बाद आप थोड़ा से इस काबिल होते हैं कि वहाँ पे जॉब ले सकें और अच्छी जॉब ले सकें. लेकिन यहाँ पे इंग्लिश है और रिक्वायरमेंट्स यही है कि आपकी डिग्री हो नॉर्मल, और उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं. अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वहाँ की उनकी अपनी वेबसाइट है ऑफिशियल. तो ये मैं आखिर में डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक शेयर करूँगा. और अगर आप देखें तो ये रेजिडेंट परमिट वो सारा कुछ लिखा हुआ है, और कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी इसकी कैटेगरी है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से नीडेड हैं, ये सारा कुछ, कॉस्ट एप्लीकेशन, इसके बारे में सब कुछ इसमें वेबसाइट में होगा. लेकिन साथ साथ मैं अपनी जो मैं ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूँ वो साथ साथ आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स बताता जाऊँगा. अगर आप देखें कि लिखा है लास्ट अपडेटेड 30 मई 2022, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 1 माह हुआ है ऑलमोस्ट, 1 माह और कुछ दिन. तो इसका मतलब इतनी पुरानी नहीं, और वो स्टिल काफ़ी बंदे उनको चाहिए होंगे, क्योंकि 30 को उन्होंने अपडेट किया है और सिर्फ 1 माह हुआ है, और ज़्यादा बंदों को पता नहीं होगा अभी, इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं. अब अगर आप देखें तो लिखा है हु कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट फॉर सीजनल वर्कर. तो इसमें लिखा हुआ है जी कि यूरोप और ईए और स्विट्ज़रलैंड, यहाँ के जो बंदे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते. मतलब इसके अलावा हम जो एशियन है, हमारा एशिया में आएगा, हम कर सकते हैं, अफ्रीकन कर सकते हैं और दूसरे भी कर सकते हैं.
लेकिन जो उन्होंने कैटेगरी बताई है कि ये बंदे नहीं कर सकते, वो उनमें हम नहीं। इसलिए आराम से ये हम पे लागू होगा कि हम अप्लाई कर सकें। और एम्प्लॉयर जो है वो स्पॉन्सर हो, मतलब रेकग्नाइज स्पॉन्सर है या नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। दोनों तरह के वो अप्लाई करवा सकते हैं। और बाकी अगर हम देखें कि वहाँ पे जॉब्स कितनी अवेलेबल हैं, वो मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के दोबारा सर्च करूँगा। लेकिन इसके अलावा आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हायर कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स में ये 6 माह का उन्होंने लिखा है कि 6 माह का आएगा वीज़ा। चेक द इनकम रिक्वायरमेंट सफिशेंट, और उसमें वो मेक श्योर करेंगे कि जो वर्कर है उसके लिए सफिशेंट इनकम हो। वो यहाँ पे हर कंट्री में इसी तरह होगा। वो आपको इनकम इतनी होगी कि आपका यहाँ पे अच्छा गुजारा हो सके। ये नहीं कि वो वीज़ा निकलवा दें और बंदे यहाँ पे आके उन पर बोझ बांधें या उनकी इकॉनमी डिस्टर्ब करें या इस तरह का कोई मसला हो। तो जो वीज़े वो निकलवाते हैं या इशू करते हैं या उनको नीड होती है, वो उसी के मुताबिक उनको पता है हमारा ये डेटा है, तो हमने ये फिल करना है। इस वेबसाइट के पेज पे एम्प्लॉयर के बारे में रिक्वायरमेंट्स हैं कि वहाँ वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन द नीदरलैंड रजिस्टर्ड हो, जो कि होगा, क्योंकि वो अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वहाँ पे वो रजिस्टर्ड होगा। इसके अलावा आपके लिए है कि वो आप नीदरलैंड में पहले कोई इलीगल स्टेटस पे ना हो जब आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे 3 साल पहले। लेकिन 3 साल पहले अगर हैं या नहीं, उस पर वो कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि कॉस्ट क्या होगी, तो कॉस्ट के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर वो रिकग्नाइज्ड है। अगर वो रिकग्नाइज स्पॉन्सर है तो वो आपका पे करेगा, वो डायरेक्ट डेबिट के थ्रू पे करे या जिस तरह भी पे करे, लेकिन वो पे करेगा। आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपको पे करना भी पड़ रहा है तो वो 207 यूरोज़ हैं, और मेरे ख्याल से इतना एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज़ के बारे में। अगर दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो कॉस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये वीज़ा आसान होगा और कॉस्ट भी थोड़ी है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आपको कर दें। आखिर में टाइम कितना लगेगा, तो डिसीजन वो लेंगे 90 डेज़ में। ये ओवरऑल डिसीजन है अगर बंदा वहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो स्पॉन्सर रेकग्नाइज स्पॉन्सर नहीं है। लेकिन अगर रेकग्नाइज स्पॉन्सर है, जो कि ज़्यादा केसेस में होगा, तो ये आपका डिसीजन 2 वीक्स के अंदर आ जाएगा। इसलिए वो लंबी कितारें और लंबा वेट वो भी नहीं चलेगा, बल्कि जल्दी से जल्दी आपका डिसीजन हो जाएगा। और जैसे कि रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें वो आसानी ही होगी, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसलिए कोई मुश्किल नहीं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट ट्राई टू अप्लाई, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको वीज़ा भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। इस डर से कि पता नहीं वीज़ा लगेगा या नहीं, आप रुक नहीं सकते। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए ज़रूर ट्राई करें। आखिर में सबसे यही गुजारिश कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा ईमेल है, और इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा आपको आंसर दूंगा। सबसे यही दरख्वास्त के दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और इंशाल्लाह आपके सामने हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ जल्दी। अल्लाह हाफिज़।